जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को समस्त एकादशी व्रतों की जननी माना गया है। इसी पावन तिथि पर एकादशी स्वरूपा देवी का आविर्भाव हुआ था, यानी प्राकट्य हुआ था। इसीलिए ही इस एकादशी को उत्पन्न एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। हर माह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में 2 एकादशी आती हैं और प्रत्येक का अपना अलग धार्मिक व आध्यात्मिक महत्व होता है। इनमें से मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी बेहद शुभ मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने और व्रत रखने का नियम है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र सुदामा को इस व्रत का महत्व बताया था। उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से भक्तों को कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन में शुभ फल प्राप्त होते हैं। कहा गया है कि जिस दिन शक्ति का उदय हुआ था उसी दिन पापों का नाश होना निश्चित हुआ। यह वही दिन है जिससे एकादशी व्रत रखने की परंपरा आरंभ हुई। इसलिए जो भी भक्त पहली बार एकादशी व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं वे इस दिन से ही अपने उपवास और भक्ति जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। कलयुग में पाप बहुत जल्द लगता है, सोच में, शब्द में, आचरण में, और अक्सर जाने अनजाने हमारे ना चाहते हुए भी हमसे गलतियां या अपराध हो जाते हैं। ऐसे में शास्त्र कहते हैं कि अन्य सभी उपाय तो कठिन हैं किंतु एकादशी सरल और सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी ही एकमात्र वह शक्ति है जो समस्त पापों को भस्म कर देती है और मन को निर्मल, चित्त और शांत और आत्मा को मोक्ष प्रदान करती है। तो आइए जानते हैं इस बार मार्गशीर्ष यानी अगहन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली उत्पन्ना एकादशी किस दिन पड़ रही है, व्रत कब रखा जाएगा और पारण मुहूर्त क्या रहेगा। दोस्तों, इस बार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर 2025 दिन शनिवार को रखा जाएगा। तो 10वीं तिथि के नियमों का पालन आपको शुक्रवार को करना है। शुक्रवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें और शनिवार को एकादशी का उपवास रखें। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 14 नवंबर की रात और 15 नवंबर की सुबह 12:49 पर आरंभ हो रही है, जो 16 नवंबर को सुबह 2:37 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के आधार पर उत्पन्न एकादशी व्रत 15 नवंबर 2025 शनिवार को रखा जाएगा। जैसे कि 16 नवंबर को सुबह 2:37 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। इसके बाद में द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी। द्वादशी तिथि 16 नवंबर दिन रविवार को सुबह 2:38 से शुरू होगी और द्वादशी तिथि का समापन होगा 17 नवंबर दिन सोमवार को सुबह 4:47 पर। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है और हरिवासर का जो समय है वह रविवार को सुबह 2:37 से प्रारंभ हो जाएगा। हरिवासर का समय रविवार को सुबह 7:10 पर समाप्त होगा और इसके बाद में आप व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत पारण आप 2 समय में कर सकते हैं। सुबह आप 7:15 से 8:45 के बीच में अपना व्रत खोल सकते हैं। जो भक्त सुबह व्रत ना खोल पाए वो दोपहर में 12:39 से दोपहर 2:48 तक भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत का पारण पंचामृत या तुलसी पत्र से ही करना चाहिए। इस बार क्योंकि द्वादशी तिथि रविवार के दिन पड़ रही है तो आप तुलसी का पत्ता पहले से ही तोड़कर रख लें। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के अंश से एक दिव्य देवी का प्राकट्य हुआ जिन्हें एकादशी का नाम दिया गया। कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा में थे तभी मुर नामक एक राक्षस ने उन पर आक्रमण करने का प्रयास किया। उस समय विष्णु भगवान के शरीर से एक तेजस्वी देवी का उद्भव हुआ जिन्होंने मुरासुर का वध किया और भगवान की रक्षा की। योग निद्रा से जागने पर विष्णु भगवान देवी से प्रसन्न हुए और उन्हें एकादशी देवी के रूप में पूजित होने का वरदान प्रदान किया। इसी कारण मानता है कि जो व्यक्ति
इस दिन विधिवत एकादशी व्रत रखकर भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसे दर्द दुखों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य का वास होता है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।